हरे कृष्णा। इस सेशन के नाम इस सेशन का शीर्षक है मून्स ऑफ प्रभुपाद। इसी मून्स के रोशनी से इस्कॉन आज विश्व भर में फैला हुआ है। तो मैं समझती हूँ ये नाम जो है ये सार्थक है। इस्कॉन के महान और सबसे अति प्रिय परम पूज्य महाराज स्वामी के कुछ जीवन कथा आज मैं सुनाऊंगी। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नीति नामिने नमो आचार्य पदाय निताय कृपापदाय गौर कथा धामुदाय नगो गम तारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो महाराज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का जन्म अमेरिका के शिकागो शहर में एक श्रमिक वर्ग के परिवार में हुआ था। आज से 60 वर्षों के से भी अधिक समय से महाराज भक्ति मार्ग के साथ जुड़े हुए हैं। महाराज का बचपन का नाम रिचर्ड स्लाबिन था। कम उम्र से ही महाराज को एहसास हो गया था कि जीवन का भौतिकवादी तरीका उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकेगा और वे अनाडंबर जीवन के प्रति आकर्षित हुए। सादगी से रहना पसंद करते थे। हालांकि उनके माता पिता धार्मिक नहीं थे, परंतु महाराज ने शुरुआती वर्षों से ही धर्म और आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखते थे। 1965 में महाराज ने डेयरफील्ड हाई स्कूल में दाखिला लिए। वहाँ उत्कृष्ट प्रदर्शन किए, कुछ दोस्त भी बने। फिर एक कार दुर्घटना में करीबी दोस्त के मृत्यु हो जाने से जीवन का अर्थ क्या है इसके बारे में गंभीरता से समझने के लिए मजबूर हो गए। तो 1970 में उन्होंने आध्यात्मिक यात्रा शुरू की, जीवन का अर्थ की खोज के लिए। तो वे भ्रमणशील तपस्वी के रूप में पूरा विश्व में घूमते रहे। घूमते घूमते जब उनको संतुष्टि नहीं मिली, तब भारत आने का सोचे। भारत के बॉर्डर में जब आए, तब उनको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही थी। तो महाराज ने कहे कि मैं भारत भूमि के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तो मुझे प्रवेश की अनुमति दी जाए। महाराज भारत प्रवेश किए। फिर कई महीने तक कई धार्मिक नेताओं और आध्यात्मिक गुरुओं से मिले। फिर लास्ट में वो वृंदावन जाके बसने लगे। वृंदावन जब गए, तब उन्होंने एक बहुत अच्छा महसूस हुआ। देखिए कि लोगों के अंदर सेवा का भाव है, सभी कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। उनको लगा ये कैसे संभव। तो वो जब में पता चला कि वहाँ राधा रानी और जो गोपियां थी वो कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। तो इसीलिए यहाँ का माहौल, यहाँ का जो माहौल वातावरण ऐसा है। वृंदावन में जब महाराज थे, तो उसी समय प्रभुपाद ने अमेरिकन कुछ शिष्यों के साथ वृंदावन आए हुए थे। वृंदावन में एक वन में प्रभुपाद का लेक्चर चल रहा था। तो उस समय ब्रजवासी सब भीड़ भीड़ किए हुए थे। महाराज ने देखे तो महाराज भी वहां जाके खड़े हुए और लेक्चर सुनने लगे, परंतु लेक्चर थोड़ी देर में ही खत्म हो गया। प्रभुपाद नीचे उतर के आ रहे थे, तो सभी ब्रजवासी नतमस्तक होके प्रणाम कर रहे थे। तो महाराज भी नतमस्तक होके प्रणाम किए। तो जब जब मस्तक ऊपर किए तो देखते हैं सामने प्रभुपाद खड़े हैं। प्रभुपाद उनसे पूछे कि आप कहाँ रहते हो। तो महाराज ने कहे मैं तो वृंदावन में ही रहता हूँ। तो प्रभुपाद उस समय बोले कि हाँ, वृंदावन अच्छी जगह है और मेरा लेक्चर मुंबई में है, तो तुम जरूर आना। तो महाराज को उस समय अनुभव हुआ कि प्रभुपाद जैसे एक मिनट के लिए उनके तरफ देखे, तो लगता है उनके मन में जो जिज्ञासा था वो प्रभुपाद को समझ में आ गया।
प्रभावित हुए, महाराज प्रभुपाद के प्रति प्रभावित हुए और मुंबई में जब लेक्चर शुरू हुई तो वहाँ भी गए थे। वहाँ जाके उनका जो व्याख्यान सुन के उनको अच्छा लगा, प्रभावित हुए। परंतु उस समय इस्कॉन से जुड़ने का फैसला नहीं किए थे। तो 1972 में उनका वीसा बढ़ाने में भारत सरकार मजबूरी नहीं दिए, तो इसीलिए उनको अमेरिका जाना पड़ा। अमेरिका जाके वहाँ भी थोड़ी देर में समय के बाद ही उन्होंने प्रभुपाद से मिले, न्यूयॉर्क गए, वहाँ प्रभुपाद से मिले। परंतु उस समय महाराज भारत आना चाहते थे। शिलो प्रभुपाद ने मना किए, बोले नहीं, अभी न्यूयॉर्क में अभी न्यू वृंदावन में रहो, वहाँ कीर्तनानंद स्वामी महाराज है, उनका वहाँ का विकास के लिए उनको सहायता करो। तो वहाँ चले गए, वहाँ 6 वर्षों तक रहे, वहाँ का जो भी नियम था उन्होंने फॉलो किए, मंदिर का सेवा करते थे। तो 11 फरवरी 1973 में उन्होंने प्रभुपाद से दीक्षा ली और 3 साल बाद ही प्रभुपाद 1976 में उनको ब्राह्मण दीक्षा भी दे दिए। कीर्तनानंद स्वामी महाराज के पास रहने लगे महाराज, तो संन्यास दीक्षा महाराज ने कीर्तनानंद स्वामी महाराज से लिए थे। ऐसे वहाँ रहने लगे, वहाँ कॉलेजों में ऐसे लेक्चर भी देते थे, लेक्चर का प्रचार भी बहुत अच्छा चल रहा था। परंतु 1988 में उन्होंने भारत आए। भारत मुंबई चौपट्टी में जो श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर है, वहाँ आए। वहाँ का परिस्थिति कुछ उस समय अच्छा नहीं था। तो प्रभुपाद के तिरोभाव के बाद 10-15 साल तक संस्था में तूफानी अवस्था थी। महाराज वहाँ आए, आके वहाँ का कुछ भक्त लोग सब बिखर चुके थे, भक्त ज्यादा आते नहीं थे। परंतु महाराज ने उस समय हिमालय पर्वत की तरह वहाँ रहे और पूरा सब कुछ काम को संभाले और भक्त समाज को इस्कॉन से जोड़ दिए। और धीरे धीरे जब परिस्थिति थोड़ा सा संभला तो उन्होंने प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई से बाहर भक्तों को भेजने लगे, जैसे कि वृंदावन, कुरुक्षेत्र, बेलगांव। और ऐसा है कि उन्होंने मंदिर के भक्तों का ही खाली ध्यान नहीं रखते थे, उन्होंने जो बाहर भेजा गया जो भक्त थे उनका भी ध्यान रखते थे। उस समय भक्त कम होने से उसी भक्तों को लेकर महाराज शाम को कीर्तन शुरू करते थे और कीर्तन में इतना रम जाते थे कि कोई ध्यान नहीं रहता है कितना टाइम हो गया है। 11-12 बजे तक एकदम कीर्तन करते रहते थे। बहुत कीर्तन करने में और भगवान का नाम उच्चारण करने में रत हो जाते थे। तो ये जो उनका कीर्तन का है, ये कीर्तन हम अगर डिजायर ट्री वेबसाइट में जाएंगे तो महाराज के कई कीर्तन और लेक्चर हम देख पाएंगे। उस समय भक्त समाज कम होने से भी महाराज 20-25 भक्तों को लेके भी यात्रा शुरू करते थे। साल में 1 बार या 2 बार यात्रा करते थे। कभी वृंदावन, कभी बद्रीनाथ, कभी मायापुर, ऐसे यात्रा करते थे। वहाँ के भक्तों का बहुत ही ध्यान रखते थे। इस सेवा में उनका बहुत बड़ा योगदान है। भक्तों कैसे खुश रह सके, इसलिए उनके लिए घर उस समय नहीं था, तो घर बनाने के लिए सोचे, विचार किए। परंतु विरोधिता उसका भी हुआ, थोड़ा टाइम लगा, धीरे धीरे वो भी बन गया। तो महाराज ये चीज अनुभव किए कि अगर भक्त में मन में खुशी नहीं रहेगी तो वो खोल के कृष्ण सेवा में नहीं लग सकेंगे। तो इसके लिए उनके लिए अच्छा व्यवस्था होनी चाहिए। रहने के लिए अच्छा व्यवस्था भी हो गया। फिर महाराज ने युवा प्रचार शुरू किए, कॉलेजों में जाके प्रचार कराते थे और खुद भी कभी-कभी जाके वहाँ प्रचार का कार्य संभालते थे। तो ऐसे वो फिर सोचे कि नहीं, इसमें भी भक्त के मन में कुछ लगता है कि संशय है, तो काउंसलिंग सिस्टम चालू किए।
महाराज ने देखा कि भक्त अगर अपने मन में कोई समस्या है, उसको अगर खोल के नहीं किसी को बता सकते हैं, तो उसका समाधान नहीं होगा। तो हमें ये निवारण करने के लिए समझना है, सोचना है, तो काउंसलिंग का सिस्टम चालू किए। महाराज उस समय सोचे कि हम अकेले तो काउंसलिंग का संभाल नहीं सकेंगे, तो कई गृहस्थों को बुलाए और उनको काउंसलर बनने के लिए बोले। वो राज़ी नहीं हो रहे थे कि महाराज से सुनना चाहते थे, बोले कि नहीं हम लोग इस लायक नहीं है, आपसे हम सुनना चाहते हैं। महाराज समझाए कि नहीं, हम अकेले थोड़ी सँभाल पाएँगे, बाद में तो और भी काम बढ़ेगा धीरे-धीरे, तो आप लोगों को सँभालना ही है। परंतु महाराज जब बाहर चले जाते थे, तो आके देखते थे कि काउंसलिंग का पूरा काम कोई नहीं सँभाल रहा है। फिर महाराज उनके बोलते थे, ऐसे करके वो काउंसलिंग का जो प्रथा है, वो धीरे-धीरे स्टेबल हुआ और अभी वो चालू है। तो इससे महाराज कहते हैं कि कलियुग का ये लक्षण है। एक बार बोलने से कोई काम नहीं होता है। बार-बार बोलना पड़ता है, धक्का मारना पड़ता है, तब जाके वो काम चालू होता है ठीक से। ब्रह्मचारी का आश्रम भी वहाँ था, तो महाराज चारों तरफ ध्यान रखते थे, तो ये ब्रह्मचारी खुश है क्या नहीं, कैसे रह रहे, वो लोग सब फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं। तो एक बार ऐसे ही ब्रह्मचारी के आश्रम में घुसे, तो देखते हैं बहुत ही गंदा होके रखा है, तो खुद ही झाड़ू उठा के झाड़ू लगाने लगे। ब्रह्मचारी सब मना कर रहे थे कि नहीं महाराज आप झाड़ू मत लगाइए। इतने में और एक प्रभु घुसे, वो भी महाराज को देख के झाड़ू लगाने लगे, परंतु ब्रह्मचारी कहते ही रहे खुद नहीं झाड़ू लगा रहे थे। तो महाराज फिर उन्होंने बोले कि उनको बोले कि आप लोग तो चिल्ला ही रहे हैं परंतु आके खुद झाड़ू नहीं लगा रहे हैं, ये तो गलत है। फिर महाराज वहाँ बैठे, 1 घंटा तक उन्होंने समझाए और बोले आश्रम का भी कुछ नियम होता है। 4 नियम उस समय बताए थे। बोले साधन अच्छा होना चाहिए और क्लीनिंग अच्छा होना चाहिए। तो हम सोचेंगे कि क्लीनिंग के साथ साधन का क्या संपर्क? महाराज का कहना था कि क्लीनिंग रहने से, साफ-सफाई रहने से वहाँ सद्गुण का प्रभाव होता है। तो इसीलिए वहाँ भजन करना, साधना करना आसान होता है। तो ये साधना, क्लीनिंग और आपस में रिलेशनशिप अच्छा होनी चाहिए और जप का तो है ही, जप भी अच्छा से तब किया जा सकते हैं। ये 4 नियम उस समय महाराज ने बोले। इसके बाद महाराज वहाँ जो चौपाटी मंदिर में थे, तो महाराज बहुत वहाँ सामाजिक परियोजनाएँ का काम बहुत सारे किए हैं। तो उसमें से जैसे कि एक भक्ति वेदांत अस्पताल अस्पताल है, उसका भक्ति वेदांत अस्पताल खोले 1997 में। तो कुछ महीने बाद वहाँ थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ गई, यूनियन में समस्या आ गई, वो लोग स्ट्राइक करने लगे। ऐसे लगा कि बंद करना पड़ेगा, तो महाराज उनको समझाए कि आप लोगों को जो सही लगे, वो आप लोग कीजिए, मेरे तरफ से कोई दबाव नहीं है। परंतु सिद्धांत जो हमारा है, आचार्यों ने जो दिए हैं, उसी को फ़ॉलो करके आप लोग डिसीज़न लीजिएगा। तो बाद में अस्पताल बंद हो गया। फिर 1-2 साल तक बंद रहा, उसके बाद जब लग नहीं रहा था कि अस्पताल खुलेगा फिर से, तो उस समय परिस्थिति बहुत ही कठिन हो गई थी। चारों तरफ जैसे अंधेराई, कोई रोशनी नहीं दिख रही थी, परंतु तभी भी वो अस्पताल खुला। खोलने के बाद वो अस्पताल का काम बहुत अच्छे से चलने लगा। अभी वो मुंबई में इससे 10 से ज़्यादा अस्पताल है। तो इस अस्पताल में खाली शरीर का रोगों का ही निवारण नहीं होता है। यहाँ मन और आत्मा का भी कैसे उन्नत किया जाए, उसका भी विचार होता है। तो ये लाइन जब मैं पढ़ रही थी तब मुझे याद आया कि 1 अप्रैल हमारे ग्रुप में भी ये भक्ति वेदांत अस्पताल का एक मैसेज आया था। तो उसमें ऐसा ही लिखा हुआ था कि बॉडी, माइंड, सोल और फैमिली के अगर कोई समस्या है तो हम वहाँ बात कर सकते हैं और कुछ हमें जुड़ना चाहिए। तो हम अच्छा लगा उस समय मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो ये है भक्ति वेदांत अस्पताल की कहानी। इसके बाद महाराज ने वहाँ मुंबई में जो झुग्गियों में बच्चे रहते थे, गरीब बच्चे, उनका भी
उनको भी प्रसाद शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसने के लिए मिड डे मील से वो जोड़ दिए थे। गरीबों का सेवा करना महाराज का शुरू से ही रहा मन में, तो ये भी सेवा वो किए। और फिर इको विलेज, गोवर्धन इको विलेज, वो भी स्थापना किए। इसको भी स्थापना करने में बहुत कठिनाई आई, परंतु इको विलेज इतना अच्छा जगह है, विलेज जैसे वहाँ जाने से विलेज महसूस होगा, जहाँ हरियाली है चारों तरफ, बहुत ही सुंदर वातावरण है। हम लोग जैसे शहर में रहते हैं, तो शहर का वातावरण तो अलग टाइप का होता है, परंतु गाँव में जाके जब हम वहाँ देखेंगे, तो हम उससे बहुत प्रभावित होंगे। बहुत ही अच्छी जगह है इको विलेज। इसके बाद वो उन्होंने नेत्र शिविर भी खोले। नेत्र शिविर अभी जैसे बरसाना में भी एक ठो है, तो गाँव में जाके जो मोतियाबिंद का इलाज नहीं कर सकते हैं, उनका निःशुल्क इलाज करते हैं। इसके बाद उन्हें बानी स्कूल का भी पहल किए। बानी स्कूल का मिशन है कि मिशन है उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम और कक्षाएँ प्रदान करना है, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को हमारी अपनी गति से आगे बढ़ा सके। वास्तविक ज्ञान का अर्थ है सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से देखना। महाराज ने ऐसी परियोजनाएँ शुरू की है कि बहुत लोग, लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। जैसे और भी है, गोवर्धन एक विलेज है। अ ये ऐसे और भी काम महाराज ने वहाँ किए हैं। महाराज जी जैसे भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी कहते हैं, महाराज एक आदर्श वैष्णव है। उनको देखते ही उनके प्रति कोमलता आ जाती है, उनको श्रद्धा करने का मन करता है, मन में नम्रता आ जाता है और उनका मार्ग से जुड़ने का भी इच्छा होती है और कृष्ण को भी शरण हो जाता है। बस वैष्णव है तो कृष्ण तो शरण होंगे उनको देख के। तो महाराज इस तरह से अ, महाराज का स्वभाव भी बहुत कोमल है, बहुत नम्र है, सरलता सहज है। तो बोलते हैं कि महाराज को अगर कोई प्रणाम करते हैं तो पैर पकड़ते हैं तो महाराज एकदम कुछ नहीं बोलते हैं, उनको बहुत एकदम प्रेम से कृष्ण प्रेम देते हैं। वो शुद्ध भक्त है तो कृष्ण प्रेम हम लोग को दे ही सकते हैं। और महाराज जब लेक्चर देते हैं, तब इतना देर तक लेक्चर देते हैं कि रम जाते हैं उसमें और ध्यान नहीं रहता है कि कितना टाइम हुआ। एक बार ऐसे ही हुआ था कि महाराज के मतलब लेक्चर के बाद थोड़ा प्रसाद होना था लंच का, तो इतना टाइम हो गया कि वो लंच का प्रसाद जाके डिनर में बदल गया। तो इस तरह रम जाते हैं और सभी सुनने वाले भी चुपचाप एकदम सुनते रहते हैं, कोई आवाज नहीं होती है वहाँ। सब इतना अच्छा बोलते हैं और इतना रम जाते हैं। महाराज का स्वभाव है कि कभी भी कोई कठिन परिस्थिति आ जाए, विचलित नहीं होते हैं। तो गौरांग महाप्रभु ने एक बार उनसे पूछे थे कि महाराज आप इतना कठिन परिस्थिति में भी कैसे पॉजिटिव रहते हैं? तब महाराज ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 14 नंबर श्लोक सुनाए। तो श्लोक ऐसा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगमा अपानीय अनितास्तान तितिक्षस्व भारत। इसका अर्थ ये है कि सुख हे भारत, हे कुंती पुत्र, जीवन में सुख दुख का आना जाना और काल क्रम में वो उसका अंतर्धान हो जाना सर्दी और गर्मी के आने जाने का समान है। ये विषय इंद्र विषय से उद्भूत होता है, परंतु मनुष्यों को चाहिए उस समय अविचलित भाव से उसको सहन करना सीखे। मतलब जो भी कोई लीडर बनेगा, चाहे भी कोई भी ऐसे भी, जब उसको सहन परिस्थितियों को सहन करना सीखना चाहिए और उसको ये गीता में लिखा हुआ है। तो उन्होंने शास्त्रों को भी ध्यान रख सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार के चलते रहते हैं। तो ये उनका बहुत ही बड़प्पन है और उनका जो मन का भक्ति के लिए उनका कहना है, भक्ति में
भक्ति का अर्थ बताते हैं कि भक्ति में भक्ति का अर्थ है कि शुद्ध प्रेम, दिव्य प्रेम। भक्ति का तात्पर्य है दिव्य प्रेम। भक्ति वो प्रेम है जो हर जीव के हृदय में रहता है और वो आनंद भी देता है और सभी में ये उच्च तरह क्षमता है। एकमात्र भक्ति उस प्रेम का शुद्धतम रूप है जो हमारी सच्ची आत्मा को उसके स्रोत के साथ जोड़ सकता है। मंदिर में महाराज का जो आदर्श वैष्णव है, महाराज को इतना नम्रता से बात करते हैं तो उनसे जुड़ने का मन करता है। इसीलिए मैं भी उनका चरणों में कुछ मेरा प्रणाम करना चाहती हूँ, उनसे कुछ कृपा आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। तो इसलिए एक वैष्णव भजन है, वो उसका मैं 2 लाइन आप लोगों को सुनाऊंगी। भक्ति विनोद ठाकुर के ही है वो। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर এদাসে করুণা করি দিয়া পদ ছায়া শুধু হে আমারে তোমার চরণ ধরি তোমার চরণ ধরি। मेरी कथा को यहाँ विश्राम देती हूँ और महाराज के बारे में एक वीडियो है, वो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। तो 5 मिनट का ही वो वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। आवाज हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। आवाज आ रही है? नहीं माता जी, नहीं आवाज नहीं आ रही है, मतलब आवाज ठीक से नहीं ओके, मैं आवाज ऐसे दोबारा ठीक से नहीं कुछ आ रही। कुछ सुनाई दे रहा है। हाँ जी, मैं दोबारा शेयर करती हूँ माता जी। हाँ, दोबारा शेयर की। अब आ रही है? हाँ, अब ठीक हाँ है। जी, अब सही है। फिर से बंद हो गया साउंड। In 1970, I hitchhiked from London
through Europe and through the Middle East. And finally, after 6 months, I reached India, which was my goal. When I finally arrived at the border, I was covered with dust. I was very, very sickly. हरे कृष्णा, मेरे से अगर कोई गलती हुई है तो आप जरूर क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्ण।